हाय हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी कैसे मिलेगी। क्योंकि मार्केट में अभी जियो पेमेंट बैंक ने अभी धूम मचा रखी है कि हर कोई बंदा ये कह रहा है कि जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी कैसे मिलेगी, इसका बीसी पॉइंट कैसे मिलेगा, हर कोई लेने के इच्छुक में है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इसमें कितना खर्चा होता है और कहाँ किनसे संपर्क करना होगा और आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी कैसे मिलेगी, कहाँ किनसे संपर्क करना होगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर मेरा वीडियो आपने पूरा देख लिया तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको और कोई वीडियो यूट्यूब पर देखने की आवश्यकता नहीं होगी, सर्च लगाने की आवश्यकता नहीं होगी कि जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी कैसे मिलेगी, कहाँ किनसे संपर्क करना होगा। चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए। दोस्तों योग्यता की बात करें तो इसमें आपको हर कोई हाई स्कूल अभी करा हुआ है, हाई स्कूल आप करे हुए हैं या फिर 8वां पास हैं, जो भी हैं, कुछ एक दो क्लास तक पढ़े हुए होंगे, तब भी आपको जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लगानी पड़ेगी या 10th क्लास की लगानी पड़ेगी या फिर 11 या 12 की मार्कशीट लगानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक दो क्लास तक पढ़े हुए होंगे तब भी आपको जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि जियो पेमेंट बैंक सीएसपी लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दोस्तों जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी लेने के लिए ऐसा नहीं है कि आपके पास जियो की सिम होना चाहिए। आप किसी भी कंपनी का सिम चलाते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि सर मेरे पास जियो की सिम नहीं है, एयरटेल की सिम है या वो वीआई की सिम है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जिस भी कंपनी का सिम चलाते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको जियो पेमेंट बैंक की जो सीएसपी है वो हर किसी सिम पर मिल जाएगी। और बात करते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दोस्तों इसमें आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड पैन कार्ड ही आपका इसमें लगेगा। और एक आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए और एक डिवाइस फिंगरप्रिंट डिवाइस आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों बस इतनी ही चीज़ें इसमें लगेंगी, आधार पैन कार्ड, एक एंड्रॉयड मोबाइल और फिंगरप्रिंट डिवाइस आपके पास पहले से मौजूद होना चाहिए। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इसमें और कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और बड़ी आसानी से इन सभी चीज़ों पर आपको सीएसपी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें खर्चा कितना आता है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि मार्केट में तरह तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसका नाम ही दुनिया है। कुछ लोग कहते हैं कि हम चार्ज लेंगे या हमने चार्ज दे दिया है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बताने वाला हूं कि जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी लेने के लिए आपको किसी भी को 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जियो पेमेंट बैंक अभी अपनी मार्केट में वैल्यू बना रहा है। तो दोस्तों जियो पेमेंट बैंक की जो सीएसपी है, आप डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट संपर्क करिए या फिर एफआई से संपर्क करिए, आपको निःशुल्क जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी मिल सकती है। दोस्तों आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखते होंगे कि मैंने जियो पेमेंट बैंक की जो सीएसपी ले रखी है बिल्कुल निःशुल्क ले रखी है और अपने कई दोस्तों को मैंने दिलवाई है। दोस्तों जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी अगर आप मेरे एरिया में होते तो मैं आपको ज़रूर दिलवा देता, क्योंकि हर एरिया का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर होता है। क्योंकि जो मेरे एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर है उससे मेरी अच्छी जान पहचान है और मेरे एरिया में ऐसा नहीं है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है, कई एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। क्योंकि इसमें पिन कोड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, उनको कुछ एरिया दिया जाता है कि आप इस एरिया में अपने मतलब एफआई बनाइए, अपने रिटेलर बनाइए, अपने बीसी पॉइंट वाले मार्केट में फैलाइए। तो इस प्रकार से जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी मिलती है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको कहाँ किनसे संपर्क करना होगा। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी लेने के लिए आपको कहाँ किनसे संपर्क करना होगा। दोस्तों हर डिस्ट्रिक्ट में इसके जो एफआई हैं वो मौजूद हैं, पर दोस्तों इनको ढूंढ निकालना आपको बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जियो पेमेंट बैंक का सिम वाला डिस्ट्रीब्यूटर अलग होता है और बैंक वाला डिस्ट्रीब्यूटर अलग होता है। जो पहले से जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी चला रहा है उनको पता होगा कि ये आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कि सर हमें मतलब आप जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी पहले से चला रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर चाहते हैं, हमें डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दे दीजिए। हो सकता है कि आपको वो नंबर दे दें। अगर वो भी नंबर नहीं दे पा रहे हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे और अपने एरिया का पूरा एड्रेस डालेंगे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपका पिन कोड क्या है, आपका राज्य क्या है, तो आप हमें लिख कर भेजेंगे। तो हम हो सकता है कि आपको नेट से सर्च लगाने के बाद में आपके एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर या फिर
उनका जो एड्रेस है ऑफिस का वो निकाल कर हम दे सकें। ज़्यादातर हम एड्रेस निकालने की कोशिश करेंगे, एड्रेस आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप वहाँ एड्रेस पर पहुंचकर सीएसपी लेने से आप वंचित नहीं रह सकते हैं और आपको सीएसपी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और दोस्तों आपके आसपास में जियो पेमेंट बैंक के मतलब स्टोर भी हैं, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में ये अवेलेबल हो चुके हैं जियो पेमेंट बैंक के स्टोर। और दोस्तों जियो पेमेंट बैंक के जो ऑफिस होते हैं वहां पर भी आप पहुंचकर उनसे बोलिए कि सर हम जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी लेना चाहते हैं, कि उनको इस प्रकार से कहेंगे कि सर हमारे एरिया में कोई सीएसपी पहले से मौजूद नहीं है और हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं। सारा कुछ विवरण आप बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए या फिर एफआई के लिए, तो दोस्तों आपको बड़ी आसानी से जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी वो दे सकती हैं। और दोस्तों उनसे बोलिए कि हम जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ पर हमारी लोकेशन डाल दीजिए सर और हमें वीसी पॉइंट दे दीजिए। तो दोस्तों हो सकता है कि आपको वीसी पॉइंट वो बड़ी आसानी से दे दें। अब हम दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी सर्विस से मिलेंगी और किस पे कितना कमीशन देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों सबसे ऊपर आपको यहाँ पर अपना नाम देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बराबर में जो अवेलेबल जो आपके वॉलेट में बैलेंस होगा वो दिखाई दे जाएगा। आपने जो बिजनेस टुडे में की होगी वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, जो अर्निंग होगी वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। तो नीचे आएंगे सर्विस में तो यहाँ पर आपको एपीएस मिल जाएगा। इसके बराबर में आपको डीएमटी मिल जाएगा, यानी जो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं उनके लिए ऑप्शन बेस्ड होने वाला है। इसके नीचे आएंगे बैंकिंग में आपको अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं जो अकाउंट ओपनिंग आप करेंगे तो यहाँ पर 18 साल की एज वाला ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 18 से नीचे किसी की एज है तो अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों उसका आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। अगर पैन कार्ड नहीं है तो अकाउंट तब भी आप ओपन नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अकाउंट 0 से ओपन होता है, एक भी रुपये कटने वाला नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग की जो मतलब चार्ज है वो बिल्कुल 0 है और यहाँ पर आपको 20 रुपये कमीशन के तौर पर दिए जाते हैं। एपीएस का कमीशन बताऊं तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एपीएस का ज़्यादातर कमीशन सभी कंपनियों का सेम ही रहता है। यहाँ पर 8.5 रुपये के आसपास मैक्सिमम है और मिनिमम तो दोस्तों आप जानते ही हैं कितना हो सकता है। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मनी बैलेंस अकाउंट, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके वॉलेट में यानी बीसी ऐप के वॉलेट में यहाँ से आप पैसे ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ से आप हिस्ट्री वगैरह भी देख सकते हैं। जो मनी ट्रांसफ़र का बैलेंस है वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा सेंड टू बैंक, यानी आपके वॉलेट में जो रुपए आपने एपीएस के जरिए से कैश विड्रॉल किया है लोगों को, तो दोस्तों वो यहाँ पर आप कैश अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप एनएफडी करिए चाहे आईएमपीएस करिए, दोनों सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर रिपोर्ट में आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मिल जाएगी, कमीशन मिल जाएगा और जो आपने अकाउंट ओपन किए हैं कस्टमर अनबोर्डिंग वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि उनका जो स्टेटस है वो किस प्रकार से है, कि अकाउंट अभी खुला है या फिर नहीं खुला है। नीचे आएंगे सपोर्ट में तो यहाँ पर आप कस्टमर केयर से संपर्क वगैरह भी कर सकते हैं। आपके मतलब अकाउंट ओपनिंग में कोई प्रॉब्लम है या निकासी में कोई प्रॉब्लम है, सारा कुछ यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल आपकी मिल जाएगी और यहाँ पर आएंगे तो मेन्यू में आप रहेंगे, यानी बिल्कुल होम पेज पे रहेंगे। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं इसके एपीएस में कौन कौन सी सर्विसें हमें देखने के लिए मिलेंगी। सबसे ऊपर हमें कैश विड्रॉल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम ज़्यादातर बैंकों का कैश डिपॉजिट भी यहाँ पर कर सकते हैं आधार की मदद से। आप जानते ही हैं कि कैश विड्रॉल में हम कस्टमर को कैश देते हैं और कैश डिपॉजिट में कस्टमर से कैश लेते हैं। इसके नीचे आएंगे तो आपको फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आप जियो पेमेंट बैंक से आप किसी भी बैंक अकाउंट में कस्टमर से एक दूसरे के अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके और नीचे आएंगे तो मिनी स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं, किसी भी बैंक का मिनी स्टेटमेंट यहाँ पर आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद में ट्रांजेक्शन हिस्ट्री यानी एपीएस के माध्यम से जितने भी आपने ट्रांजेक्शन किए होंगे तो वो ट्रांजेक्शन इंक्वायरी में आपको दिखाई दे जाएंगे, यानी ट्रांजेक्शन इंक्वायरी में आप वो चेक कर सकते हैं। इसके और नीचे आएंगे तो आधार लिंक कर सकते हैं, क्योंकि जियो पेमेंट बैंक ने यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है आधार लिंक का, इसका मतलब है कि किसी के खाते में आधार लिंक नहीं है या फिर किसी ने वीडियो केवाईसी से अकाउंट ओपनिंग किया है तो उसके अंगूठे से पैसे नहीं निकल पा रहे हैं या फिर टीपीटी लिंक नहीं है, तो यहाँ से आधार लिंक करने से उसकी टीपीटी चालू हो जाएगी और आधार से पैसे भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जियो पेमेंट बैंक में कौन कौन सी सर्विसें हमें देखने को मिलेगी और यहाँ पर कितना कमीशन हमें किस सर्विस से मिलेगा।
और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी लेने के लिए यहाँ पर मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है कि आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करना है या फिर जियो पेमेंट बैंक के जो एफआई हैं उनसे ही संपर्क करना है। जब आप उनसे संपर्क करेंगे तो आपका एक भी रुपये कहीं आपको देने की आवश्यकता नहीं है और आपको बड़ी आसानी से जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी मिल जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड ही होगा तभी आपको मिल जाएगी। सारे डॉट आपके क्लियर इस वीडियो में हो गए होंगे। और दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको और कुछ पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स द्वारा आप पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने की जल्दी कोशिश करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, कोई नया वीडियो मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा।